बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीडन की तरफ से खबर आ रही है कि स्वीडन की गवर्नमेंट यूक्रेन को अपने ग्रिपन फाइटर जेट्स प्रोवाइड करने के बारे में सोच रही है। ना सिर्फ सोच रही है बल्कि उसने अपनी एयरफोर्स को ये एक टास्क दे दिया है कि आप स्वीडन की इन्वेंट्री के अंदर जितने भी ग्रिपन जहाज हैं उनका हिसाब लगाएं कि अगर उन जहाज़ों में से कुछ जो है वो यूक्रेन के हवाले कर दिए जाते हैं तो क्या स्वीडन की जो अपनी सेफ्टी है, स्वीडन की एयर स्पेस की जो अपनी सेफ्टी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी। अब ये स्टडी स्वीडन की मिलिट्री या आप कह लें स्वीडन की एयरफोर्स जो है वो इस वक्त तैयार कर रही है और इस स्टडी की फाइंडिंग्स वो जल्दी अपनी गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे। लेकिन स्वीडन ने इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी शर्त भी रख दी है। शर्त के बारे में तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इस वक्त चल क्या रहा है कि स्वीडन अपने मुल्क के अंदर सबसे पहले ये एनालाइज कर रहा है कि क्या ये ग्रिपन जहाज, जो कि एक हाईली कैपेबल फाइटर जेट है, जिसको तैयारी स्वीडन ने इस वजह से किया था ताकि रशिया के साथ जंग की सूरत में इसको इस्तेमाल किया जा सके, स्वीडन इस जहाज को अब यूक्रेन के हवाले कर दे और जिस मकसद के लिए इस ग्रिपन जहाज को तैयार किया गया था वो मकसद पूरा किया जा सके और ये जहाज यूक्रेन के फाइटर जेट्स के अगेंस्ट जाए और अपने वहाँ पे जौहर दिखाए। जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को ये प्रेशराइज कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ पैसे या असला यूक्रेन के हवाले करें। अमेरिका खुद से बहुत सा असला जो है वो यूक्रेन को दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो यूरोपियन कंट्रीज़ को भी प्रेशराइज कर रहा है कि आप अपना असला, पैसा, मदद किसी भी सूरत के अंदर यूक्रेन के हवाले करें और रूस को ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए यूक्रेन में इंगेज करें। मरेगा कौन? वो तो यूक्रेनियंस ही मरेंगे। फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा अमेरिका का होगा। और इसी प्रेशर के अंदर अमेरिका ने डेफिनेटली स्वीडन से भी ये डिमांड की है कि आप अपना कुछ ना कुछ असला, जिसमें कुछ फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं, जिसमें आर्टिलरी शेल्स भी शामिल हैं और ख़ास तौर पर ये ग्रिपन फाइटर जेट शामिल है, ये यूक्रेन के हवाले किया जाए। लेकिन स्वीडन का कहना यह है कि ठीक है, हम $200 मिलियन की एक बहुत बड़ी असले की खेप यूक्रेन के हवाले कर देते हैं, जिसके अंदर यूक्रेन की फ़ौज के लिए असला शामिल होगा, लेकिन उससे पहले स्वीडन को ये एक एश्योरिटी दी जाए कि स्वीडन ने जो नेटो मेंबरशिप हासिल करने के लिए एक रिक्वेस्ट की हुई है, दरख्वास्त दी हुई है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा और स्वीडन को बाकायदा तौर पर नेटो मेंबरशिप दे दी जाएगी। अब स्वीडन की ये सारी बातचीत तो अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक के साथ चल रही है, लेकिन अपनी इन हाउस वर्किंग के लिए स्वीडन की गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री को एक रिपोर्ट तैयार करने के बारे में कह दिया है कि स्वीडन की एयरफोर्स एक रिपोर्ट तैयार करे जिसमें वो स्वीडन की गवर्नमेंट को रिकमेंड करे कि क्या स्वीडन अपने ये ग्रिपन जहाज़ यूक्रेन के हवाले कर सकता है। इन जहाज़ों को यूक्रेन के हवाले करने में स्वीडन का कितना पैसा खर्च होगा। देखिए, ये जो ग्रिपन जहाज़ है ये F-16 की तरह को बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ इस्तेमाल नहीं करती। F-16 तो तकरीबन यूरोप की हर कंट्री इस्तेमाल करती है, एशिया में इस्तेमाल किया जाता है, इवन अफ्रीका के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सारी दुनिया के अंदर ये F-16 जहाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ग्रिपन जहाज़ जो है वो दुनिया में सिर्फ 6 ममालिक इस्तेमाल करते हैं। और ग्रिपन जहाज़ अगर आपने यूक्रेन के हवाले करने हैं तो उन्हीं 6 ममालिक के अंदर से कुछ ममालिक जो हैं वो यूक्रेन के पायलट्स को ट्रेनिंग देंगे, उनके क्रू को ट्रेनिंग देंगे, उनके इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देंगे। F-16 की सूरत में ये मामला थोड़ा सा आसान है। नीदरलैंड ने कह दिया कि हम जहाज़ दे देंगे, डेनमार्क ने कह दिया हम ट्रेनिंग दे देंगे, नॉर्वे ने कह दिया हम वैसे स्पोर्ट्स स्टाफ जो है वो अपना आपके साथ भेज देंगे। तो इस तरह से बहुत सी कंट्रीज़ F-16 के मामले में तो अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ग्रिपन जहाज़ यूक्रेन के हवाले किया जाता है तो हो सकता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो स्वीडन को खुद से लेनी पड़ जाए। पायलट्स की ट्रेनिंग, क्रू की ट्रेनिंग, इंजीनियर्स की ट्रेनिंग, जहाज़ को मेंटेन किस तरह रखना है, जहाज़ को उड़ाना कैसे है, जहाज़ से मैक्सिमम आउटपुट कैसे लेनी है, उसके टैक्टिक्स जो हैं वो यूक्रेनियन पायलट्स को कैसे जो है वो समझाने हैं, पढ़ाने हैं, ये सारी जिम्मेदारी हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ स्वीडन को लेनी पड़ जाए। इस वजह से ये एक बहुत बड़ी स्टडी है जिसके ऊपर इस वक्त स्वीडन की एयरफोर्स काम कर रही है और ये टास्क उनको उनकी गवर्नमेंट ने दिया है कि आप हमें ये एक पूरी स्टडी बना के दें कि अगर स्वीडन ये ग्रिपन जहाज़ यूक्रेन के हवाले करता है तो क्या इससे स्वीडन का अपना जो डिफेंस है वो तो ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा। और दूसरा, इस वक्त स्वीडन की गवर्नमेंट ये देख रही है कि इन जहाज़ों को देने के बाद स्वीडन खुद से इनकी रिप्लेसमेंट कितनी देर के अंदर तैयार कर सकता है। डेफिनेटली इसके लिए स्वीडन की गवर्नमेंट को सैब कंपनी से जो है वो रब्ता करना पड़ेगा। ठीक है, ये उनका अपने मुल्क का मामला है, लेकिन फिर भी सैब कंपनी की अपनी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है जिसको उन्होंने देखना है और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करना है कि हमें कितना टाइम लगेगा अगर हम कुछ जहाज़ जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर देते हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा। तो ये सारी मामला जो हैं
वो इस वक्त स्वीडन के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने नेटो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिनलैंड को तो मेरा ख्याल से नेटो की मेंबरशिप अवॉर्ड कर दी गई है। स्वीडन को अभी तक जो है वो नेटो कंट्रीज़ का हिस्सा नहीं बनाया गया, और स्वीडन की डिमांड अब ये है कि अगर स्वीडन ये ग्रिपन जहाज़ यूक्रेन को देता है तो उसके बदले में स्वीडन को नेटो की फुल मेंबरशिप देनी पड़ेगी। देखें, जब ये दोनों कंट्रीज़ फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त तुर्की ने स्वीडन की जो बिड थी उसको रेजिस्ट किया था, उसको अपोज किया था। तुर्की और हंगरी के ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हैं। हंगरी ने तुर्की के कहने के ऊपर स्वीडन की नेटो ममालिक में इंडक्शन को जो है वो अपोज किया था, जिस वजह से स्वीडन नेटो मेंबर नहीं बन सका था। लेकिन अब अमेरिका और दूसरे नेटो ममालिक को स्वीडन की ज़रूरत है। उन्होंने उनका पैसा खर्च करवाना है यूक्रेन के अंदर, फ्री असला जो है वो उन्होंने यूक्रेन को लेके देना है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए स्वीडन भी अपनी बारगेनिंग चिप्स जो है वो आगे रख रहा है, और उसने ये डिमांड कर दी है कि सबसे पहले तो आप स्वीडन को फुल मेंबरशिप दें, उसके बाद स्वीडन जो है वो अपना असला यूक्रेन को देगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं, उन्होंने इससे पहले ग्रिपन जहाज़ों के अंदर अपना इंटरेस्ट शो किया था, क्योंकि ग्रिपन जहाज़ जो है एक सस्ता जहाज़ है, बड़ा ज़बरदस्त जहाज़ है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो इसी तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि ताकि वो रशिया के बने हुए सुकोई फाइटर जेट्स को जो है वो काउंटर कर सकें। जब ये ग्रिपन ई तैयार किया गया था, जो इस वक्त ग्रिपन का लेटेस्ट वेरिएंट है, तो इसको सुकोई किलर का नाम दिया गया था। उसके अलावा ये जो ग्रिपन जहाज़ है ये अपनी ऑपरेशंस के हवाले से दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। सड़कों के ऊपर से इसको ऑपरेट करवाया जा सकता है। ठीक है, ग्रिपन जहाज़ ने F-16 की तरह आज तक कोई कॉम्बैट तो नहीं देखी, क्योंकि F-16 तो एक कॉम्बैट प्रूवन जहाज़ है। बहुत सी जंगों स्किर्मिशेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया है। उस तरह से स्वीडन के इस सैप ग्रिपन जहाज़ का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी इस ग्रिपन जहाज़ को एक फॉर्मिडेबल फाइटर जेट माना जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने लो कॉस्ट ऑपरेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है। सड़कों के ऊपर से इसको ऑपरेट करवा लिया जाता है। इसको ऑपरेट करवाने के लिए आपको बड़ी बड़ी एयर बेसिस की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये यूक्रेन को बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि यूक्रेन की जो एयर बेसिस हैं वो तो मुसलसल रशिया के निशाने पे हैं। तो यूक्रेन को भी कुछ इसी तरह का फाइटर जेट चाहिए जिसको वो इस तरह के हालात में ऑपरेशनल रख सके, और ये दुश्मन के ठिकानों पर जाके बमबारी वगैरह भी कर सके, स्मार्ट वेपन्स भी इस्तेमाल कर सके, स्टैंड ऑफ वेपन भी इस्तेमाल कर सके, और उसके साथ साथ इसके ऊपर एयर टू एयर वेपन लगा के दुश्मन के फाइटर जेट्स को गिराया भी जा सके। अब ग्रिपन जहाज़ इतनी जल्दी तो यूक्रेन के हवाले किया नहीं जा सकता। ठीक है, पहले इसके ऊपर स्टडी की जाएगी, फिर कोई मुआहदा वगैरह जो है वो साइन किया जाएगा, स्वीडन को नेटो की फुल मेंबरशिप जो है वो दी जाएगी। लेकिन स्वीडन ने उससे पहले ये ज़रूर कहा है कि हम यूक्रेन को 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा CB-90 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दी जाएंगी, लेकिन ग्रिपन को जो है वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।